गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लो बिंग क्वान ने तीसरी ब्रांच के यंग मास्टर चेंग युन को हेवन और अर्थ की पील देकर उसे जेंग को मारने के लिए भेजा था। लेकिन जेंग ने अपनी बॉडी को रिफाइन कर लिया था और अब वो बहुत पावरफुल हो गया था, इसीलिए चेंग युन जेंग को नहीं हरा पाता और जेंग चेंग युन को बीट कर देता है। लेकिन जेंग चेंग युन को जान से नहीं मारता और उसे जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद जेंग अपने सभी साथियों को आजाद करके सीक्रेट टनल से बाहर भेज देता है और खुद सैनिकों से लड़ने के लिए वहीं रुक जाता है। लेकिन तभी लुओ बिंग क्वान वहां जाता है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि बिंग क्वान जेंग से कह रहा है कि एक धोखेबाज का बेटा होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें जिंदा रखा, फिर भी तुम हमारा एहसान मानने की बजाय हमसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। ये बात सुनकर जेंग बिंग क्वान से कहता है कि तुम्हें मेरे डेड की मौत की कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। ये कहकर जेंग बिंग क्वान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बिंग क्वान अपनी सोर्ड से जेंग के अटैक को रोक लेता है। बिंग क्वान जेंग से कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई है, अपनी सीक्रेट टेक्निक मुझे बता दो और अपना कल्टिवेशन खत्म कर दो। लेकिन अब जेंग ऐसा कुछ नहीं करता है और बिंग क्वान पर अटैक करना जारी रखता है। लेकिन बिंग क्वान बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए जेंग के अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी हमें लुओ कबीले के शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीलेंग अपने कुल ड्रोन में बैठकर उस ओर आ रहा था जहाँ जेंग था, क्योंकि उसे अपने वेपन को रिफाइन करने के लिए जेंग की पावर्स की जरूरत थी। जीलेंग को जेंग की स्मेल आ रही थी, इसीलिए वो जेंग को आसानी से ढूंढ सकता था। दूसरी ओर जेंग और बिंग क्वान की लड़ाई में अब बिंग क्वान जेंग के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करने लग जाता है, इसीलिए जेंग भागकर बिंग क्वान की सोर्ड से बचता है। पर बिंग क्वान लगातार जेंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था और तभी एक सोर्ड जेंग की चेस्ट में लग जाती है, जिससे जेंग घायल हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके और बिंग क्वान के बीच के रियल्म का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो लड़ाई छोड़कर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बिंग क्वान उसे भागने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अपने इविल हार्ट किलिंग ब्लोज में स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और जेंग को पकड़ने की कोशिश करता है। अब जेंग वहाँ खड़ा था, वहाँ की जमीन में से रेड कलर के हैंड से बाहर निकलते हैं और जेंग को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जेंग उन हैंड से बचकर भागने लगता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता और वो हैंड से जेंग को पकड़ लेते हैं। बिंग क्वान की ये स्पेल एक डीमन स्पेल थी। जेंग बिंग क्वान को डीमन स्पेल यूज करते हुए देखकर समझ जाता है कि बिंग क्वान डीमंस के साथ मिला हुआ है। अब बिंग क्वान जेंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक दे दो और मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। बिंग क्वान जेंग से उसकी टेक्निक मांग रहा था, तभी वहाँ जीलेंग आ जाता है। बिंग क्वान जीलेंग को जानता था, इसीलिए जीलेंग को अचानक वहाँ देखकर चौंक जाता है। पर अब जीलेंग बिंग क्वान से कहता है कि लो बिंग क्वान, मैंने लो जियाओ को जहर देकर मारने में तुम्हारी मदद की थी, इसीलिए बदले में मैं तुमसे इस लड़कों को लेकर जा रहा हूँ। बिंग क्वान जीलेंग को ऐसा करने से रोकने के लिए जीलेंग के ऊपर मिस्टिक वॉयलेट शॉर्ट टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन जीलेंग अपने कुल ड्रोन से उस अटैक को रोक लेता है और उसके बाद जेंग को अपने साथ लेकर जाने के लिए वहाँ स्मोक ग्रेनेड ब्लास्ट करता है। अब वहाँ बहुत सारा स्मोक था, जिसका फायदा उठाकर जीलेंग जेंग को किडनैप कर लेता है और उससे अपने साथ लेकर चला जाता है। बिंग क्वान जीलेंग को नहीं रोक पाया था, इसीलिए बिंग क्वान को जीलेंग पर बहुत गुस्सा आता है। अब जब जेंग को होश आ जाता है तो जीलेंग की केव में था, जहाँ वो चेन से बंधा हुआ था और फर्नेस के ऊपर लटका हुआ था। जीलेंग उसे होश में आता देखकर उसे कहता है कि वेपन रिफाइनमेंट टेक्निक में मटेरियल और हीट बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छा रिफाइनमेंट मटेरियल ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जीलेंग जेंग से बातें कर रहा था, लेकिन तभी जेंग को जीलेंग की कही हुई बात याद आ जाती है। उसने कहा था कि उसने लो जियाओ को जहर देने में लो बिंग क्वान की मदद की थी, इसीलिए अब जेंग जीलेंग से कहता है कि वो तुम ही थे जिसने मेरे डेड को जहर देने में बिंग क्वान की मदद की थी। जीलेंग बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपने वेपन को रिफाइन करने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिल गया था। वो जेंग की बात नहीं सुनता है और अपनी फर्नेस का गेट खोलता है, जिसके अंदर एक सोर्ड थी। जीलेंग उस सोर्ड को ही रिफाइन करना चाहता था। जीलेंग ने उस सोर्ड का नाम ए यही रखा था, इसीलिए जीलेंग उस सोर्ड को ए ही बोल रहा था। जीलेंग अपनी सोर्ड को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा स्पिरिचुअल वेपन बना सकता हूँ। तभी जेंग फिर से कहता है कि लो क्लैन और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे डेड को मारने की साजिश क्यों रची। अब जीलेंग जेंग के प्रश्न का जवाब देता है। वो कहता है कि लो बिंग क्वान ने मुझे कुछ जरूरी चीजें देने का वादा किया था, इसीलिए मैंने उसे एक ऐसा जहर बना कर दिया जिसमें कोई स्वाद और स्मेल नहीं थी। वो बताता है कि मुझे अपनी सोर्ड को रिफाइन करना था, जिसके लिए मुझे स्पीड की एनर्जी चाहिए थी। लो बिंग क्वान ने मुझे कुछ जिंदा इंसान दिए, जिसके बदले में मैंने उसे जहर दिया और हमारा सौदा पूरा हो गया। लेकिन लो बिंग क्वान ने जो इंसान मुझे दिए थे वो किसी काम के नहीं थे, पर तुम सबसे अलग हो और तुम्हारी मदद से मेरी सोर्ड पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगी। जीलेंग की बात सुनकर जेंग समझ
जाता है कि जिलेंग जिंदा लोगों का इस्तेमाल अपनी फर्नेस के रॉ मटेरियल के रूप में करना चाहता है ताकि वो अपने वेपन को रिफाइन कर सके। अगर मैं जल्दी से यहाँ से नहीं भाग सका तो मैं भी रिफाइन हो जाऊंगा। ये सोचकर जेंग अपनी पावर्स का यूज करके चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था। अब जिलेंग अपनी पावर से फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से कहता है कि कुछ ही देर में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल और सुंदर हो जाओगी। अब फर्नेस की फ्लेम से ग्रीन हो जाती है और वो जेंग के अंदर से एनर्जी खींचने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एजो ड्रैगन आ जाता है। एजो ड्रैगन जिलेंग को रोकने और जेंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जिलेंग के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगते हैं, लेकिन जिलेंग उनसे बच जाता है और एक ग्रीन कलर की पिल खा लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी ओर फर्नेस लगातार जेंग की एनर्जी खींच रही थी, इसीलिए जेंग दूसरे इंसानों की तरह पत्थर बनता जा रहा था, जिसे देखकर जिलेंग बहुत खुश हो रहा था क्योंकि अब उसकी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा रिफाइन होने वाली थी। जिलेंग अपनी पावर से जेंग को अपनी पावर्स का यूज करने से रोक रहा था और इसीलिए उसकी छड़ी में भी क्रैक्स आ गए थे, लेकिन तभी रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है और फर्नेस में कुछ बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद स्वॉर्ड फर्नेस से बाहर आ गई थी और अब वो पहले से अच्छी दिख रही थी। जिलेंग स्वॉर्ड को देखता है और उसे देखकर जिलेंग को अपनी वाइफ और बच्चे की याद आ जाती है। जिलेंग के बच्चे का नाम एये था और उसी के नाम पर जिलेंग ने अपनी स्वॉर्ड का नाम रखा था। उसे लगता है कि उसकी वाइफ एये को उसे सौंप रही है, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाता है। जिलेंग ने अपने बेटे की याद में ही उस स्वॉर्ड को रिफाइन किया था और अब वो स्वॉर्ड रिफाइन हो चुकी थी। दूसरी ओर जेंग पूरी तरह से पत्थर का स्टेचू बन चुका था और अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच गया था, लेकिन वहाँ भी वो बेहोश था और नीचे की ओर गिर रहा था। वहाँ एक एजो ड्रैगन था जो जेंग को देखकर कहता है कि मेरे साथी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।